ये कोई संयोग नहीं है कि सोया सॉस की बोतलों में दो स्पाउट यानी मुंह होते हैं। सॉस लिक्विड होती है और जब आप उसे पलटते हैं तो वो बोतल से बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। ज्यादातर एशियाई फूड लवर्स ने इसे जीवन में कम से कम एक बार जरूर गिराया है। इसीलिए आजकल के रेस्टोरेंट सोया सॉस को दो स्पाउट वाली खास बोतलों में सर्व करना पसंद करते हैं। ये डिजाइन आपको कंट्रोल करने की सुविधा देता है कि सॉस कब और कितनी निकालनी है। सॉस को एक स्पाउट से डालते समय बस अपनी उंगली दूसरे स्पाउट पर रखें। यदि आप अपनी उंगली को स्पाउट पर कसकर दबाते हैं तो सॉस निकलनी बंद हो जाएगी और यदि आप अपनी उंगली हटाते हैं तो वो फिर से निकलने लगेगी। ओह नट्स! सभी पिस्ता को आसानी से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए लोग उसके सख्त छिलके को अलग करने के लिए कई डिवाइस और लाइफ हैक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास कोई उपयोगी टूल मौजूद नहीं है तो क्या होगा? ऐसे में एक पिस्ता को दूसरे पिस्ता से खोलने की कोशिश करके देखें। मेटल के कैप्स में इन छोटी मोमबत्तियों को एक कारण से टी लाइट कहा जाता है। जापानी टी हाउस शुरू में चाय की ट्रेडिशनल सेरेमनीज के दौरान चाय को गर्म रखने के लिए इनको इस्तेमाल करते थे। वैसे आजकल आपको घर पर वही काम करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मोमबत्ती को एक कटोरे में रखें और अपनी केतली को कटोरे के ऊपर रखें। कटोरे का डायमीटर केतली के नीचे से छोटा होना चाहिए। आप अपने भोजन को गर्म रखने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने मेहमानों को स्वादिष्ट फोंड्यू से हैरान कर सकते हैं। मुझे तो फोंड्यू बहुत पसंद है, और आपको? मेटल कप और विक होल्डर को फेंकने में जल्दबाजी न करें। आप उनको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सामान्य मोमबत्ती में से एक विक लें और उसके उपयुक्त लंबे टुकड़े काट लें। टुकड़ों को विक होल्डर के अंदर रखें, फिर वैक्स को पिघलाकर कप्स में डालें। आप वैक्स के अंदर एसेंशियल ऑयल और वैक्स क्रेयॉन के टुकड़े डाल सकते हैं अपनी खुद की अनोखी और खुशबूदार हैंडमेड कैंडल बनाने के लिए। मेटल कैंडल कप कुकीज के आटे को छोटे सर्कल में काटने के लिए एक बेहतरीन टूल भी है। यदि आप बेसबॉल कैप पहनते हैं तो आपने शायद सोचा होगा कि उनके पीछे की तरफ ये सुराख क्यों है। कैप के 6 क्राउन के प्रत्येक छोटे छेद आपके सिर को वेंटिलेशन देते हैं। इसके अलावा अगर कैप का साइज बहुत बड़ा है तो आप इसे रेगुलेट कर सकते हैं। कैप के सुराखों में एक फीता डालें और उसे कस लें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कम से कम कैप हवा में तो नहीं उड़ेगी। एक हेयर स्ट्रेटनर न केवल आपके बालों को सीधा करने के लिए बल्कि मुड़े हुए नोट्स या डॉक्यूमेंट्स को सीधा करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। आप इस उद्देश्य के लिए एक सामान्य इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि आप स्टीमिंग मोड चालू न करें, वरना कागज के खराब होने का रिस्क हो सकता है। भोजन पर वापस। जब आपके लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्वादिष्ट पिज्जा आ जाए तो डिब्बे को फेंकने में जल्दबाजी न करें। फोल्ड लाइन के साथ ढक्कन को फाड़ दें और उसे 4 हिस्सों में बांट दें। ये पिज्जा स्लाइस के लिए एकदम सही डिस्पोजेबल प्लेट बन जाएगी। ये उस वक्त के लिए बहुत सुविधाजनक है जब आप बाहर खाना खा रहे हो या बर्तन धोना नहीं चाहते हो। लोकप्रिय अमेरिकी बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे बैगल्स और डोनट्स में आमतौर पर एक जैसी विशेषता होती है, बीच में एक छेद। इसके पीछे का कारण खूबसूरती से ज्यादा व्यावहारिकता है। जब बेकरी उत्पादकों ने डोनट्स को पकाना शुरू किया तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। डोनट्स समान रूप से पकते नहीं थे। आटा बीच में नम रहता था जबकि किनारे सूख जाते और कुरकुरे हो जाते थे। इसलिए उत्पादकों ने बंस के बीच में छेद करने का फैसला किया और इससे मदद मिली। यदि आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तब भी ये आपके काम आ सकती है। ड्रम को बाहर निकालें और अपनी बारबेक्यू पार्टियों के लिए एक बढ़िया अंगीठी बनाएं। आज हम जिन टी बैग्स को इस्तेमाल करते हैं वो लोगों की अज्ञानता के कारण मौजूद हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इनका आविष्कार किसने किया था सबसे पहले। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक का कहना है कि अमेरिकी चाय इंपोर्टर थॉमस सुलिवन ने लगभग 1 सदी पहले छोटे सिल्क पाउच में अपनी चाय के नमूने पेश किए थे। ये एक आसान और सुविधाजनक तरीका था अपने संभावित थोक खरीदारों को चाय का स्वाद मुहैया कराने का। लेकिन ग्राहकों ने उस तरीके को उसी रूप में अपना लिया और रेशम के पाउच को सीधे उबले हुए पानी में डुबोकर चाय बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार चाय बनाने का ये बिल्कुल नया तरीका बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्लियर नेल पॉलिश को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी लिफाफे को
सील कर सकते हैं। अपने बाथरूम में लोहे के डिब्बों पर जंग लगने से बचा सकते हैं। इसे कपड़े या लेस पर लगा सकते हैं ताकि उन्हें खुलने से बचाया जा सके, और यहाँ तक कि इनसे घरेलू वस्तुओं की मरम्मत भी की जा सकती है। यदि आपके किसी लकड़ी के फर्नीचर या फर्श पर खरोंच आ गई है तो नेल पेंट की मदद से टूटे हिस्से को ठीक करने या लकड़ी को पानी के छींटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खरोंच लगे हिस्से को नेल फाइल से रगड़ें, क्लियर नेल पॉलिश लगाएं और इसके सूखने और सख्त होने तक इंतजार करें। अगर आपकी टाइट्स फटी हुई हैं, तो पूरे हिस्से या होल के चारों ओर नेल पॉलिश लगाएं। जब पॉलिश सख्त हो जाए तो टाइट्स को उल्टा कर दें और वही प्रक्रिया को दोहराएं। ऐसा करने से छेद को चौड़ा होने से रोका जा सकता है। एक जैसी चाबियों का गुच्छा होने से कोई भी भ्रमित हो सकता है। आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल करके उन्हें अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आपके टूथब्रश पर लगे रंगीन ब्रिसल्स एक व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा करते हैं। जब उनका रंग फीका हो जाए तो इसे इस बात का संकेत माने कि ब्रश बदलने का समय आ गया है। एक्रेलिक और ऑयल पेंट आमतौर पर मेटल ट्यूब्स में आते हैं। यदि आप एक मास्टरपीस को पेंट करना चाहते हैं लेकिन ट्यूब्स को ठीक से खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तो उन पर लगे प्लास्टिक के ढक्कन को हटा दें और उसे पलट दें। ढक्कन के अंदर एक खास नोक होती है। ये प्रोटेक्टिव मेटल लेयर को खोलने में मदद करेगी। बस इतना याद रखें कि आप ट्यूब को बहुत जोर से न दबाएं, वरना पेंट बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा। उफ। चॉपस्टिक्स दुनिया की बहुआयामी खोजों में से एक हैं। उदाहरण के लिए आप उनको घर के अंदर रखने वाले पौधों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डंडी को पौधों के बगल में मिट्टी के अंदर खड़ा कर दें और उन्हें एक तार की मदद से बांध दें। जब आप एक बोतल से दूसरी बोतल में एसेंशियल ऑयल डालने की कोशिश करते हैं तो भी चॉपस्टिक काफी उपयोगी हो सकती है, खासकर जब बॉटल नेक छोटी हो। एक चॉपस्टिक लें, उसे सीधा खड़ा करें और धीरे धीरे चॉपस्टिक पर ऑयल डालें। ये ऑयल की बोतल में सीधा जाने में मदद करेगी और इसे आसपास गिरने से बचाएगी। इसके अलावा जब आपको चेरी या किसी दूसरी बेरी से बीज को निकालना हो तो चॉपस्टिक्स इसमें मदद कर सकती हैं। डंडी के सिरे को चेरी के बीच में रखें, धक्का दें और बीज को बाहर निकालें। इसे और भी आसान बनाने के लिए चेरी को बॉटल नेक पर रखें। डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स को फेंकने में जल्दबाजी न करें। जब आप काफी स्टिक इकट्ठी लें तो आप हैंडमेड इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं। सूरज के आकार में शीशे का फ्रेम, एक तस्वीरों का फ्रेम या फोटो कोलाज के लिए लकड़ी की जाली वाला फ्रेम जैसी कुछ चीजें बना सकते हैं। बस चॉपस्टिक्स को ग्लू गन से चिपकाएं और उन पर अपना पसंदीदा रंग कर दें। इंटीरियर डिजाइन की बात करें और मैं इसी की बात कर रहा था। डोमिनोज का इस्तेमाल करके एक बढ़िया हैंडमेड वॉल क्लॉक बनाया जा सकता है। 12 नंबरों को एक सर्कल में रखें और सीरियल से उनके स्थान पर चिपका दें। मॉडर्न स्टैंडर्ड फोर्क में 4 टाइन यानी कांटे होते हैं क्योंकि ये सबसे आसान और व्यवहारिक विकल्प है। पुरानी मान्यताओं में से एक का दावा है कि शुरू में फोर्क को लोग इंसानों की हथेली के साथ रख कर देखते थे। इस तरह टाइन्स अंगूठे को छोड़कर 4 उंगलियों का प्रतीक हैं। नींबू सिर्फ नींबू पानी के लिए ही नहीं बल्कि आपके पैरों के लिए भी अच्छा होता है। ये आपकी हील्स की त्वचा को मुलायम करने में मदद कर सकता है। नींबू को 2 भागों में काट लें, रस निचोड़ लें और छिलके को अपनी हील्स पर लगा लें। फिर मोज़ों को उसके ऊपर पहन लें और 30 मिनट तक इंतजार करें। नींबू के टुकड़ों को निकाल दें, हील्स को पोंछ लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। अरे, आपके पैर मुलायम और सुंदर हो गए हैं। हेयर बैंड्स न केवल आपके बालों को ठीक रखने के लिए बल्कि बंद डिब्बे वाले भोजन के साथ कांच के जार को खोलने के लिए भी अच्छे हैं। आधुनिक बाजार में सभी आकार में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग प्रकार के ट्रैवल किट मौजूद हैं, लेकिन एक आसान तरीका है सरप्राइज। एक तौलिया न केवल एक तौलिया के रूप में बल्कि एक आसान आयोजक के रूप में भी काम कर सकता है। एक फ्लैट सरफेस पर एक छोटा मुंह का तौलिया बिछाएं और 1/3 रोल करें। फिर पॉकेट बनाने के लिए कपड़े के साथ सीधी लाइंस बनाएं। अपने सभी टॉयलेटरीज को पॉकेट के अंदर रखें और तौलिया को रोल करें। इरेजर यानी रबड़ एक बेहतरीन टूल है
जब आपको अपने घर में अलग अलग सरफेस से छोटे काले निशान और धब्बे हटाने की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर हर समय आपके ईयररिंग्स आपसे गुम हो जाते हैं तो इरेजर इस समस्या से निपटने में मदद करेगा। जब आप ईयररिंग्स नहीं पहनते हैं तो इसे बस इरेजर में अटका दें। सुई और पिन रखने के लिए आप उसी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। चमकदार जूतों में अक्सर खरोंच और निशान पड़ जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करें और फिर जूतों को पोंछ दें। स्वेट शूज की बात करें तो इरेजर निशान और मिट्टी को साफ करने में मदद कर सकता है। बस ये याद रखें कि आप अपने जूतों को धीरे से रगड़ें और इरेजर नरम और सूखा हो, क्योंकि स्वेट एक नाजुक मटेरियल है। फ्लाई ट्रैप बनाने के लिए टेप को इस्तेमाल करें। रसोई में या खिड़की से टेप का एक लंबा टुकड़ा लटका दें। मक्खियां टेप से चिपक जाएंगी। कुर्सियों के पैरों पर टेप के टुकड़े चिपका दें जिन्हें आप फर्श पर अक्सर घसीटते हैं। ऐसा करने से आपके फर्श को खरोंचों से बचाया जा सकेगा। यदि आप एक खास त्रिकोण केक नाइफ खरीद रहे हैं तो 2 लें। 2 चाकुओं से केक के टुकड़े को काटना और निकालना बहुत आसान है। बस टुकड़े के दोनों किनारों को वर्टिकली दबाएं और एक अलग जगह रख दें। इस तरह केक के खराब होने की आशंका कम होती है। और मेरे लिए एक टुकड़ा काटना मत भूलना, मुझे केक पसंद है, सचमुच।